एक महीने में केवल 2 ही तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है? पूरे महीने की सैलरी लेते हो, उसी तरीके से काम किया करो। तो वो तो सरकार दे, तुम तो साहब देते नहीं। अब इस साले हम काहे देंगे, हम भी तो सरकार की लेते हैं। सरकार तुम ले, सरकार हम लेते हैं, लेकिन क्या ले? पैसा तनख्वाह। तो सारे सैलरी पैसा रुपया रुपीस के पहले नाम लिया करो। सरे पैसा अकाउंट में तो बहुत कड़कड़ुआ मिलता है। अरे उसका पैसे का पहले नाम लिया करो। हम पहले साहब ने पाछन के लेते हैं। चड्ढा सिंह, अटेंशन। जी सर। लेकिन फाइल का जौन से पन्ना खोलता हूँ उसमें भवानी सिंह का नाम आता है जी। उसको अरेस्ट करने तुम लोग कहीं गए? अरे सर हम लोग क्या करें, संजय राय साहब थे, खान साहब थे और लापरवाह रहती थी। अच्छा हाँ, उसके बाद कई बार हम लोग घेरा डाला मगर साला चालाक है, साला हाथ से निकल जाता है। नॉनसेंस, स्टूपिड। ड्यूटी के झक मारने के लिए करते हो? मेरी बात को सुनो। बोलिए। मैं इस थाने में तैनात हुआ हूँ क्योंकि भवानी सिंह का ही नाम आता है जी। उसके साथ में कई आदमी हैं, शेर सिंह है, मंगल सिंह है जी। अरे साहब, हैं? अरे भवानी सिंह का हम एक दिन पकड़ लिया। बेस्ट लक। फिर क्या हुआ? पकड़ का कैसे लिया बात यह भाई, वो का हम रपटाए ने। अच्छा उसका जब रपटाए सबको, यस, सबको साहब लोग तो ऐसी उसी हो गए। हाँ फिर क्या हुआ? ऐसी हो गई तो हम पुलिया के रे खाले पे लिए। हाँ पुलिया के रे जब खाले पे लिए हाँ? तब उते से खाई लगन उ साला टट्टी फिरत रहे। अच्छा जब टट्टी फिरत रहे गए चुप्पे हवा का पकड़ लिया। पकड़ लिया। मिले हो, बहुत दिन के बाद मिले हो। 50,000 इनामों तुमने पर रखा, आज इनाम हम ले आवे। अच्छा तब वो साला जब उका पकड़ लिया तब हमारे हाथ पाँव जोड़े लगे। अच्छा फिर क्या किया? ना हम छोड़ी बा है नहीं, कैसे नहीं छोड़ी बा है। फिर तूने क्या किया? तो कहने का हम पकड़ लिया। फिर जब पकड़ लिया तो वो कहे लगा ऐसे यार भैया ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ चली बा, जरूर चली बा। अच्छा ठंड हमने बहुत ज्यादा लागत है। फिर? तो ऐसे करो, तुम यहाँ तेरे बैठो, हम घर से कम्बल ले जाए और तो फिर चल दी बा। हमका तुम बैठा बनाए रहे हो। हाँ हमका बैठा बनाए रहे हो, तुम घर जाओ गलौटी का फिर बैठो, हम तुम्हारे घर से भाई कम्बल ले थे। अच्छा हाँ का कम्बल ले थे। हम चले गए के घर कम्बल लेके जब पहुंचे तो साला हम गायब। वो डाकू होशियार था कि तू होशियार था? साला तू कमर लेने जाए या वो कमर लेने जाए, बात तो एक ही है। हाँ यार, साले मैं समझता हूँ कि तुम लोग डाकू को नहीं पकड़ सकते, लेकिन मेरी वार्निंग को सुनो। और उठा सिपाही बंदूक को, फसलो चंपल अब। उठा सिपाही बंदूक को और फसलो चंपल अब घेर, और बच के भवानी सिंह न जा सके, उसे करो शरण पर करो शरण पर ढेर, पकड़ कर जीवित जो लाएगा 1 लाख रुपए का इनाम सरकार तरफ से पाएगा। क्योंकि उसके सर पे 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। करेक्ट, राइट। फिर साहब तो देरी किस बात की? सब चले कि फौरन तैयारी करो, सब चल सब चले कि फौरन तैयारी करो, चलने का वास्ते हम तैयार है। गैलो चल के जंगल तो चारों तरफ गोला बारूद भी सब तैयार है। गाड़ी तैयार करो सर, और चलते जंगल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चौकीदार भवानी सिंह बचना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैनात हैं। चौकीदार तुम तो पुराने चौकीदार थाने को हो, कितने साल नौकरी करते हो गया? 25 साल। तेरी उम्र क्या होगी? 15 साल। तो नौकरी 25 साल और उम्र 15 साल, कैसे? देखो पहले यहाँ बाप हमार नौकरी करते रहे। अच्छा। जब वो मर गए और 15 साल पहले हम बाप करते रहे, और जब मर गए तो 25 साल हमका, मजूर गांठी से 25 साल हमका हो गया। यानी पिता की और अपनी जोड़ के बता रहे हो। हाँ हाँ। लेकिन तुम पुराना चौकीदार हो,
तुमको डाकुओं के अड्डे के बारे में तो पता होगा। जी साहब। कहाँ सालों का ठिकाना है बोलता? पीली पहाड़ी पे अपना घेरा डाले हुए है। पीली पहाड़ी पे? तो देर किस बात की चौकीदार? और घेर लो पहाड़ी को फौरन जहां उसका ठिकाना है। पहाड़ी को फौरन जहां उसका ठिकाना है और बचकर चाहे ना एक डाकू बने गोली का निशाना है। लेकिन आज ड्यूटी का पहला दिन है, पहले कागजात जांच करूंगा, उसके बाद में चंबल की तरफ चलूंगा। अरे आप बोले थे हमारा बेटा आने वाला है। हाँ हाँ, हमारा बेटा रंजीत हाँ। वो किसी वक्त भी थाने में आ सकता है। अच्छा अच्छा। तब चलो मैं कागजात जांच करता हूँ। बैठिए। पिता आपको लाडला करता है प्रणाम। पिता आपको और खुश रहो बेटा मेरे, ए मेरा आसी। खुश रहो बेटा मेरे, ए मेरा आशीष। और तेरी मनो एक कामना पूर्ण करे जगदीश। तेरी मनो लेकिन पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या और खुशी की बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या खुशी की बात है? पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं है, पिताजी खुशी का पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं। आज रिजल्ट आया हमारा पिता ट्रेनिंग के वास्ते हूँ बुलाया गया। आज ही हमको भोपाल जाना पिता। पिताजी मैंने जो फॉर्म डाला था उसका लेटर आ गया है और आज ही हमको भोपाल ट्रेनिंग के लिए जाना है। बेस्ट लक, गुड बाय। इसी तरीके से सभी की संतानें होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने पुलिस फॉर्म डाला था और ट्रेनिंग पे तुमको बुलाया गया है। हाँ पिताजी। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
बोलो पिताजी। मेरी बात को सुनो। उड़ जाओ भोपाल, पुलिस ट्रेनिंग में रहना दिले जाओ और मेरे लाडले जाके मेहनत से तुम पुलिस ट्रेनिंग करो, बन के आना पुलिस ऑफिसर मेरी तरह। बन के आना पुलिस ऑफिसर मेरी तरह, देश का नाम दुनिया में रोशन करो, बन के आना। जाओ और खूब मेहनत लगन के साथ अपनी फोर्स की ट्रेनिंग करो। मेरी जैसा पुलिस ऑफिसर बन करके आना, देश का नाम जरूर रोशन करना। हाँ पिताजी, आप ठीक ही तो कह रहे हैं। देश का नाम रोशन करूंगा पिता, दिल में ख्वाहिश थी मैं पुलिस अफसर बनूं, देश पर कर दूं कुर्बान ये जानता हूं, सच्चे इंसाफ का एक पुजारी बनूं। पिताजी, मैं आप ही की तरह एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता हूं, लेकिन भगवान ने चाहा और आपका आशीर्वाद रहा तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। करेक्ट, आई टोल्ड द बेस्ट हाँ पिताजी। रंजीत, और मुझको उम्मीद तुमसे यही मिल रही, मुझको उम्मीद और तुमसे यही मिल रही, देश के जाके अच्छे सिपाही बनो, नाम कानून का फिर डुबोना नहीं, नाम कानून का आगे रोशन। मैं चाहता हूं पुलिस ऑफिसर बन करके ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को फट के साथ निभाओ। हाँ पिताजी, आपकी मैं शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है। ठीक है? चौकीदार, जाओ मेरे बेटे रंजीत का बैग तैयार करके फौरन इसको रेलवे स्टेशन छोड़ करके आओ। ठीक है? क्योंकि भोपाल जाना है, देर हो जाएगी। ठीक है बेटा? नमस्ते। भाइयों जी साहब, अब चलो बहुत जल्दी के साथ चलते हैं, गेट की तरफ चलेंगे। साला देखता हूँ कि भवानी सिंह डाकू कहाँ बच के जाएगा, मेरी गोलियों का निशाना बनेगा या तो साला कारावास में जाएगा। सही बोलो साहब। ठीक है? आएंगे प्रधानमंत्री। क्या बता रहे हो? भैया काम बताओ मालिक। हाँ? काम मैंने बताओ। कुछ और बोल गए हो। और कुछ नहीं, मालिक है कि काम बताओ मालिक। बात यह है, वो दोस्त हमारा विजय सिंह गया था ममता को उठाने के लिए, हाँ। अभी तक ममता को लेकर नहीं आया है। हमें लगता है कि शायद ममता ने आने में कुछ आना कहानी। ओहो मेरे यार, बड़ी बेसब्री से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो ममता कहाँ है? वो मेरी जान ममता कहाँ है यार? ममता ममते लिखे। साले सीधे मुंह बात क्या करो, आखिर वो ममता कहाँ है यार? क्या बताऊं यार, हम ममता को ले आ रहे थे, रास्ते में साला रंजीत मिल गया।
रंजीत? हाँ। ये साला रंजीत कौन है? एक अपने मानपुर थाने में इंस्पेक्टर वीके राठौर आया है, अच्छा अच्छा, उसी का लड़का जिसका नाम है रंजीत, उसने मेरे हाथ से ममता को छीन लिया। मुझे मालूम है यार 3 दिन हुआ है इंस्पेक्टर वीके राठौर को आए हुए हमारे थाने में। हाँ, लेकिन वो साला, इसका मतलब अपना परिवार भी साथ लेकर आया है, उसका बेटा रंजीत भी साथ आया है। तो वो साला रंजीत इंस्पेक्टर का बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कोई मंत्री का बेटा है। वो साला अपनी औकात भूल गया है, इस तरीके की गुंडाई कर रहा है। परेशान मत हो, हम अभी जा रहे हैं थाने को और वीके राठौर को समझाएंगे कि अपने बेटे को संभाल कर रखो, वरना बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। वो साला अपने बेटे को गुंडाई करवाने आया है या क्या? ओहो, नमस्ते बेटी तारा, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम अभी अभी 1 हफ्ता पहले इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो। हाँ। हमें लगता है फिर कहीं जाने की तैयारी है। पिताजी, मैं जीजी के पे अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, वह बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। बोलो, बहुत जल्दी बोलो, आखिर कहाँ जाने की तैयारी है? सुनो मेरी बात। और पिता श्री मैं आपसे, पिता श्री मैं आपसे करती हूँ डर का, पिता श्री मैं आपसे। यानी इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो। हाँ। अभी आगे और पढ़ाई करने का इरादा है? हाँ, आगे पढ़ाई करने का और इरादा है। बेटी तारा, हाँ। हम पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। क्योंकि एक हमारी दिली ख्वाहिश है, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर कोई अच्छी सी डॉक्टर या फिर कोई बहुत बड़ी एडवोकेट बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। पिताजी, कौन सी बात है जो आप मुझसे जानना चाहते तुमने हैं? इलाहाबाद में पढ़ाई किया, कानपुर में पढ़ाई किया, हाँ। और कुछ दिन रुक करके तुमने अलीगढ़ में भी पढ़ाई की है। वहाँ भी किया लेकिन है। अब मैं जानना कुछ और चाहता हूँ। बोलो। सुनो मेरी बात। बेटी तेरी बात से, बेटी तेरी हाँ पिताजी। बात से नहीं मुझे मुझे कहाँ पे पढ़ना चाहती, कहाँ पे पढ़ना चाहती, कर मुझसे इजहार, कहाँ पे पढ़ना चाहती।
जाने का इरादा है? हाँ। और कितनी पढ़ाई तुम करना चाहते हो? वो भी मैं बताऊंगी। हाँ। और पिताजी आपसे फरियाद किए हमारी पिताजी आपसे पढ़